यार बहुत दिनों से आप लोगों के इतने सारे सवाल आ रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना कर लें Q&A। तो Q&A की पोस्ट हमने डाली और उसमें जो आज सवाल, उन सवाल का निचोड़ या उन सवालों में से जो बेस्ट सवाल थे उन सवालों का हम देंगे जवाब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हो रहे हैं। क्यों ना बैठ के सामने आमने आपको दे दिए जाएं जवाब। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो लेते हैं हम भाई सबके सवाल और देखते हैं कि क्या किसने भेजा। तो सबसे पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं वो आया है मिस्टर सुखी सिद्धू का। वीडियो क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो सकती है? तो भाई वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप एक अच्छा कैमरा यूज़ करें, एक अच्छा लेंस यूज़ करें। प्राइम लेंस यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके कैमरा में 4K है तो भाई 4K पे शूट करो, अपने कैमरा की मैक्सिमम पोटेंशियलिटी को यूज़ करो और फ्रेम रेट सही चूज करो, लाइटिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, या आपको फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए उसके हिसाब से। नॉर्मली शूट करो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पर, और अगर आपको स्लो मोशन चाहिए तो 60 फ्रेम्स पे शूट करो या 120 फ्रेम्स पे शूट करो। बाद में आप स्लो मोशन करने जाओगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आप अपने शूट को पहले से प्लान करो, सारे शॉट्स आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आती है कि एडिटिंग कैसे करते हो आप। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप अपनी कलर ग्रेडिंग या आप कलर टोन्स या आप अपनी लुक डिसाइड कर सकते हो। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ करो और उसको सीखो पहले। तो इसके हिसाब से अगर आप करोगे तो आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो सकेगी। और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक्सपोजर एंड कलर बैलेंस फॉर परफेक्ट क्लिक। देखो भाई, परफेक्ट क्लिक के लिए आपको खुद परफेक्ट होना पड़ेगा। एक्सपोजर हमारा जो कैमरा है वो बता देता है, कैमरा के अंदर लगा होता है एक मीटर, वो हमें एक एवरेज सिचुएशन में एक ठीक ठीक एक्सपोजर बता देता है। लेकिन कैमरा का होता नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको आपके सीन के हिसाब से। तो आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पिक्चर को अंडर करोगे, ओवर करोगे, डिपेंडिंग अपॉन द सीन। एक रूल है कि अगर आप शूट करो हाइलाइट्स के लिए तो आपके जो शैडोज हैं उसके डिटेल्स निकाले जा सकते हैं। तो हमेशा जहां पर भी बहुत ज्यादा हाइलाइट्स हैं या बहुत कंट्रास्टी सीन है तो वहां पर आप अपना एक्सपोजर अंडर कर दो, 1 स्टॉप, 1.5 स्टॉप, 2 स्टॉप अंडर कर दो। तो होगा इससे ये कि आपके हाइलाइट्स में तो डिटेल सेव हो जाएंगे, लेकिन जो शैडोज में डिटेल जा रहे हैं उनको आप पोस्ट प्रोडक्शन में निकाल सकते हो। तो ये एक रूल है, इसको अगर फॉलो करोगे तो भाई बहुत बढ़िया एक्सपोजर आ सकता है। और दूसरी चीज आप पूछ रहे हैं कि कलर बैलेंस। आजकल के जितने भी कैमराज हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप ऑटो वाइट बैलेंस भी यूज करते हो तो एवरेज सिचुएशन में बहुत सही काम करते हैं। लेकिन जहां पर बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, जहां पे बहुत सारे कलर्स हैं या कहीं पे टंगस्टन लाइट है, कहीं पे कुछ दूसरी तरह की लाइट आ रही है, तो वहां पर आप ऑटो वाइट बैलेंस मत यूज करो, अपने आप वाइट बैलेंस सेलेक्ट करो और फिर पिक्चर लो। तो आपका जो वाइट बैलेंस है वो सही रहेगा। और अगर आप रॉ में शूट कर रहे हो तो बाद में सब कुछ खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। ये खेल होता है। और इसके बाद आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, सर वेयर डू यू सी द फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी एज पर द करंट ट्रेंड्स। देखो मेरे हिसाब से फोटोग्राफी कहीं ख़त्म नहीं होने वाली है। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को लगता है कि फोटोग्राफी ख़त्म हो रही है क्योंकि इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब कह लो, वो शॉर्ट्स को या रील्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। पर उसका कतई ये मतलब नहीं है कि फोटोग्राफी ख़त्म होने वाली है। हाँ, जो लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं या जो उसके एल्गोरिदम को फॉलो करना चाहते हैं या भाई वहाँ पर अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। भाई वो एक प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुफ्त में आपको सर्विस दे रहे हैं, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोस बनाने हैं, जो आपको करना है आप वो करो। कहीं नहीं जा रही फोटोग्राफी, कहीं नहीं जा रहा कुछ भी। जिसको जो काम करना है वो काम करो। अगर आप इन सारी चीज़ों से प्रभावित होते रहोगे तो भाई कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो फोकस भाई, फोकस। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म्स क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है बजट, बेस्ट बजट कैमरा। देखो भाई, बेस्ट बजट कैमरा, मेरा बजट हो सकता है कुछ और हो, रमेश का बजट कुछ और होगा, रवि का बजट कुछ और होगा, सबका बजट अलग अलग है।
तो बजट कैमरा मेरे हिसाब से वो सही है जो आपके बजट में आता है, और आपका बजट मुझे नहीं पता है। सबसे सिंपल उपाय ये है कि आप अपना बजट सेलेक्ट करो कि भाई मेरे पास 50,000 है, 60,000 है, 10,000 है, जो भी है। आप उस बजट के हिसाब से गूगल पर जाओ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर कैमरास बिकते हैं, वहां पर जाकर देखो कि आपके बजट में कौन सा कैमरा फिट आ रहा है। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बजट कैमरा बता दो, बजट कैमरा। बजट भाई सबके अलग अलग हैं, और आपका बजट अलग और हमारा बजट अलग। जट बजट। इसके बाद लेते हैं फिर हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, फोटोग्राफी में एज मैटर करती है क्या? भाई देखो, एज तो कोई कहीं नहीं मैटर करती, किसी भी फील्ड में मैटर नहीं करती अगर आपका काम बोलता है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो आपका काम कैसा है? ऐसे भी लोग हैं जो भाई 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, लेकिन उनकी फोटोग्राफी एकदम थर्ड क्लास है। और ऐसे भी बंदे हैं जो भाई 10, 11, 12 साल के हैं, उनकी फोटोग्राफी कतल है। तो एज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर स्किल एंड इट इज ऑल अबाउट हाउ यू डू इट। इसके बाद आते हैं, आप दुबई में कहाँ रहते हो? पाम जुमेरा में। आपका फोटोग्राफी इंस्पिरेशन कौन है? तो भाई मैं दुबई में रहता ही नहीं। हाँ जी, मैं दुबई में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ बिहार में। बिहार में एक जगह है, अगर आपको पता है, बिहार की कैपिटल पटना। तो मैं पटना में रहता हूँ। किसने बोल दिया आपको कि मैं दुबई में रहता हूँ? ये सब नकली है भाई। ये जो पीछे दिखाता रहता हूँ मैं दुबई दिख रही है, वो सब नकली है। हाँ भाई, ग्रीन स्क्रीन लगा के हम पीछे की क्लिप्स कहीं और से ले लेते हैं और आपको लगता है कि हम दुबई में रहते हैं। हम तो भाई पटना में रहते हैं। और दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं कि आपको फोटोग्राफी में इंस्पिरेशन कौन है? मेरी फोटोग्राफी में इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। मैं अपना ही दुश्मन हूँ, अपनी ही इंस्पिरेशन हूँ, और अपनी ही गलतियां ढूंढता रहता हूँ, और अपने आप से अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ। तो माई इंस्पिरेशन इज मी। समझ गए? आ गया समझ? और उसके बाद आता है, want to come to बांग्लादेश to take pictures। yes, मैं बांग्लादेश आना चाहता हूँ, ज़रूर आना चाहता हूँ, और वहाँ पर पिक्चरें लेना चाहता हूँ, आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। अनप्लान बनेगा, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कम टू बांग्लादेश। बांग्लादेश, वहाँ बड़े कतल जगह हैं और कतल फोटोग्राफर्स भी हैं। इसके बाद आता है, सर जी एग्जैक्टली कब तक दिल्ली आओगे? ओ तेरी, ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्टली डेट पूछ रहे हैं भाई। ऐसा है भाई, मैं एग्जैक्टली अगस्त 3 को 4:15 पर और 13 सेकंड पर दिल्ली आ जाऊंगा। यार अभी कुछ पता नहीं है कि मैं कब दिल्ली आऊंगा, लेकिन दिल्ली आने वाला हूं, ज़रूर आऊंगा और आप सबसे मिलना चाहूँगा। एंड डेफिनेटली वील मीट अप, और बाकी लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन मैं जब भी आ रहा हूँगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा। मैं अभी ऐसे कोई पक्की डेट आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटकी हुई हैं, जो लटकी हुई हैं, जो भटकी हुई हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा, और इसका मैं दूंगा आप सबको डिटेल में जवाब। हाँ जी, कि फीडबैक वीडियो कब आ रहा है। देखो भाई, मैं अभी थोड़े दिन पहले लाइव भी गया था और मैंने सबको बता दिया है, जिन जिन लोगों ने वो लाइव अटेंड करा, और आज फिर से बता रहा हूं कि देखो भाई, फीडबैक वीडियो अब नहीं आएगा। फीडबैक जिसको चाहिए या अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहिए, वो होगा 1-to-1 मेरे साथ, और वो होगा पेड। फ्री में फीडबैक अब नहीं होगा। फीडबैक वीडियो शायद बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं उन लोगों को लूंगा, 1-to-1 फीडबैक दूंगा, उनको गाइड करूंगा, उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा कि आप कहाँ जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या फ्यूचर है, आपका काम कैसा है, सारी चीजें बताऊंगा। ये होगा ऑनलाइन 1-to-1, और ये होगा पेड, फ्री में नहीं होगा। फ्री में होता ये है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि आप कितने सीरियस हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीरियस हो, और अगर आप वाकई में जानना चाहते हो कि आप कहाँ खड़े हो, आपका काम कैसा है, आपको आगे क्या करना चाहिए, इट इज नॉट अबाउट द मनी, इट इज अबाउट कि आप कितने सीरियस हो फोटोग्राफी को लेके, अपने काम को लेके। तो अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको बाकी के डिटेल्स सारे बता दूंगा। तो जो सीरियस लोग हैं उनके लिए भाई पेड फीडबैक है, जरूर है। आप आओ, करवाओ अपना फीडबैक, पोर्टफोलियो रिव्यू, मैं सब कुछ बताऊंगा। मेरा सारा एक्सपीरियंस, मेरी सारी नॉलेज आपके साथ है। मुफ्त का काम बंद हो चुका है जी। हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये थे आज के सवाल, और जिन लोगों ने ये सवाल पूछे थे उनको अपने जवाब मिल गए होंगे। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, बातचीत करेंगे, मिलेंगे आपसे।
फीडबैक फीडबैक फीडबैक